सर ये क्वेश्चन नहीं आता सर, इसमें रूट लगा हुआ है, ये हम नहीं कर पाएंगे सर। क्यों नहीं कर पाओगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल रूट लगाकर डर समा दी गई है हम लोग के मन में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं कि इस तरीके से आपको समझाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा सर। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है सर, फर्स्ट वाले इक्वेशन में से या सेकंड वाले इक्वेशन में से किसी में से भी एक्स और या फिर y की वैल्यू कोई आप निकाल लो आसानी से, जो आपको आसानी से लगे कि निकल जाएगा उस वैल्यू को आप आसानी से निकाल लो क्लास। ठीक है सर, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन अपना, वेरी नाइस। इसको सर हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ने मान लिया क्लास। सर जो पहला वाला इक्वेशन है हमारा, उसमें से सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्लास मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर सिंपली यहीं पर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू आप निकालेंगे जब, तो सर आ जाएगा हमारा, सर यहाँ पे 0 है सर, ये √3y जो है सर उस साइड जाकर -√3y हो जाएगा सर। कैसे सर? इज इक्वल टू -√3y हो जाएगा सर। ये इस साइड में सर कैसे था सर, प्लस में था, उस साइड जाकर माइनस में हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, चीटिंग ही किया हमने सर। यहाँ पे सर क्या था, √2x था सर, आपने केवल x लिखा है, तो √2 आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं उधर। ठीक है, तो जो यहाँ पे √2 था x के साथ में क्लास है ना, यहाँ पे जो x है केवल, और जो √2 था उसको ले जाकर इधर हमने डिवाइड कर दिया है, इसके लिए कोई परेशान नहीं होने वाला है क्लास। ठीक है, तो ये जो आपका आ चुका है, ये हमारा टेम्परेरी आंसर है x की वैल्यू, क्योंकि सर यहाँ पर y भी है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही सिंपल था ये तो हम लोग का। x की वैल्यू आ गई टेम्परेरी वाली। अब इसी वैल्यू को आपको पुट कर देना है इस सेकंड वाले इक्वेशन में सर, कुछ नहीं करना है, सिंपली पुट कर देना है। तो सर सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, √3x -√8y इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात है सर, x की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ पुट करेंगे, सिंपल से सब कुछ चीटिंग करेंगे, और जहां पे x की जगह है वहां पे थोड़ी सी जगह बना लेंगे, क्योंकि कौन आने वाला है भाई, वो आने वाला है। देखो √3y/√2 आने वाला था भाई यहाँ से, तो इसके लिए हमने जगह बनाई हुई थी। और सब कुछ चीटिंग फटाफट फिर से करना शुरू कर दिया। चीटिंग करने से बहुत यहाँ पे मजा आता है। चीटिंग हो गई सर, बहुत अच्छा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा, और जो √9 होता है सर उसकी वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पे हो गई 3 माइनस। सर चीटिंग कर लेते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। y हो गया सर, नीचे √2 हो गया, वेरी नाइस सर। उसके बाद सर यहाँ पे √8 भी चीटिंग कर लिया, गुड। अपॉन सर कुछ नहीं है तो 1 लिख दें, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग को सर। नीचे यहाँ √2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम भी √2 ही आने वाला है क्लास। ठीक है, आ गया सर। उसके बाद सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -3y ही रह जाएगा, √2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √16 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? √16 हो जाएगा। √8 और √2 मल्टीप्लाई कर √16 हो जाएगा, और √16 की वैल्यू होती है सर 4। बीच में सर माइनस, चीटिंग कर लो भाई, इतना भी समझाना पड़ता है भाई साहब इन लोग को, हद है। यहाँ √2 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है, दुनिया की कोई भी ताकत हो 0 से मल्टीप्लाई होने आएगी तो वो खुद ही 0 हो जाएगी, खाक बन जाएगी, है ना, खाक बन जाएगी, कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होने वाला 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो √2 गया भाई, कहा कौन बोला 0, तुरंत खाक हो गया वो भी, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना हो गया सर, -3y सर, -4y मिलाकर सर -7y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन सर बड़ा वाला लगा देते हैं, तो बड़ा वाला साइन हमने लगा दिया है सर। यहाँ पे आ चुका है सर -7y, और आपने कहा कि √2 तो 0 हो ही चुका है भाई। आप अगर यहाँ से y निकालोगे तो सर ये 7 तो उधर जाएगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 0 है तो उसके नीचे कोई हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, क्योंकि 0/-7 में होकर क्या ही कर लेगा ना, आएगा 0 ही। तो सिंपली हम लोग की वैल्यू y की 0 आ चुकी है। मैं नॉर्मली ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी 0 के नीचे कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आएगा, वैल्यू 0 ही होगी, चाहे -7 हो चाहे -1 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर 0 है तो सारी कहानियां 0 हैं। ओके सर, y की वैल्यू आ चुकी है, कंग्रेचुलेशन, हम y निकाल चुके हैं। जब हमने y निकाल लिया सर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? जो टेम्परेरी निकाले थे आप, भाई टेम्परेरी थी नहीं वो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे y है वहां पे 0 आप रख दोगे। और मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि y अगर 0 रखेंगे, और 0 जो होता है वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको 0 कर डालेगा, नीचे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता क्लास। देखिए यहाँ सिंपली सर x है इज इक्वल टू सर -√3 है, लिख दे सर, लिख दिया। यहाँ पे y है सर, y को सर हम 0 लिख देंगे, वेरी नाइस सर। सर 0 लिखने के बाद तो सारी कहानी खत्म हो गई, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, सबको 0 अपने आप हो चुका है। x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुकी है क्लास। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं फिर किसी नई जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।